जय जय शिवधारा। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए या जीवन गुजारने के लिए दिल और दिमाग दोनों का होना जरूरी है। दिमाग का काम है जैसे बुद्धि, समझदारी से काम करना, और दिल का काम है भावना से काम करना, दूसरे के एहसास का, भावनाओं का, इमोशंस का ध्यान रखना। दुनियादारी में ज़रूरी है दिमाग से ज़्यादा काम लेना, 90% दिमाग से, 10% दिल से। घर परिवार में, अपनों से, आध्यात्मिकता में, सेवा में, परोपकार में, सदाचार में, सद्भावना में, साधना में 90% भावना, 10% दिमाग का, बुद्धि का होना जरूरी है। वहाँ दिल से काम किया जाता है। इसलिए बहुत लोग कहते मैंने पाठ पूजा तो किया, तीर्थ पर गया, दान किया, लेकिन दिल से शायद नहीं किया था, इसलिए शायद उतना फल नहीं मिला जितना मेरा विचार था या आशा थी जितनी। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए 90% भावनाओं का, दिल का होना जरूरी है। दिल से करें, जो भी करें, थोड़ा करें, गरीबों को खिलाएं, जीव जंतु को खिलाएं, किसी की भी सेवा करें, किसी के भी काम आए। साधना में बैठें, ध्यान में बैठें, सत्संग, कथा, प्रवचन में जाएं, संत शरण में, गुरु शरण में जाएं, तो वहाँ केवल भावना, दिल से काम ले। 10% के यहाँ आके मुझे अपना समय सार्थक करना है, मुझे यहाँ से प्राप्त करके जाना है, कुछ खो के नहीं जाना, आशीर्वाद प्राप्त करके जाने, यहाँ से शराब लेके नहीं जाना है, यहाँ सबके दिलों को खुश करके जाना है। वही आशीर्वादें मेरे जीवन में उत्थान में काम आएंगी। आध्यात्मिक सिद्धि भी मिलेगी और संसारिक उन्नति भी होगी। तो वहाँ दिमाग इसलिए कि कहीं मुझसे भावना में कुछ बहुत गलत ना हो जाए, लेकिन दिल से करें। संसार में केवल दिमाग से चलना चाहिए। है दोनों शक्तियां, लेकिन किसका कहाँ कितना उपयोग करना, बस ये समझना है। संसार में, दुनियादारी में हम लोग जो भी काम करें दिमाग से करें। सबसे पहले जरूरी है मैं फजूल का काम न करूं, काम का काम करूं जो मेरे हित में है, जो मुझे करना चाहिए, और उसमें धीरे धीरे दूसरी बात मैं स्मार्ट बनता जाऊं, होशियार बनता जाऊं। जैसे माताएं सपोज रोटी बनाती हैं, 1 घंटे में 10 रोटी बनाई या 20 रोटी बनाई, अभी पौन घंटे में 25 रोटी कैसे बनानी है ये सीखना है। दुकानदार या सेल्समैन 1 घंटे में 4 ग्राहक को डील करता है, अभी 6 ग्राहक को पौन घंटे में कैसे मैं डील करूं। या तो एक साथ में हेल्पर रखूं जो सेल्समैन अच्छा हो लेकिन खुद की नज़र भी उस पर रहे, ऐसे एक धंधे में से 2-3 धंधे करूं। लेकिन आजकल अलग अलग माध्यम हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा आदि के माध्यम से मैं कंट्रोल रखूं। फिर आजकल ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से हम लोग अकाउंट बिलिंग भी मेंटेन कर सकते हैं घर बैठे, और पता भी चलेगा कितना धंधा हो रहा है। तो अलग अलग बहुत से माध्यम है। फिर थंब प्रिंट के माध्यम से आजकल अटेंडेंस लगती है कर्मचारियों की, आते समय भी लगाओ भैया, जाते समय भी लगाओ, या दोपहर को भी 2 बार, और भी बीच में बहुत कंपनियों में, फैक्ट्रीज में, एसोसिएशंस में ऐसे लगाए जाते हैं कि बीच में कहीं वो चला ना जाए। तो दुनियादारी में दिमाग से काम लेना है। फिर वहाँ 10% दिमाग, दिल भी हो कि जो ग्राहक आए वो मेरी दुकान से पैसे तो दे के जाए, कमाऊं तो सही, लेकिन वो खुश होके भी जाए। उसमें भी मेरा ठाकुर है, मेरे गुरु जी हैं,
वो भी भगवान ही था, इसलिए कहते हैं ग्राहक भगवान है। आपका घर उसके माध्यम से चल रहा है, तो ये भी भावना 10% हो, ऐसे कर्मचारी हों। कोई भी काम करने वाला हमारे माध्यम से जिसका घर चल रहा है, काम करने वाला पुरुष या बाई है, वो खुश रहें। उनके घर के उतार चढ़ाव की ओर थोड़ी नज़र हमारी भी हो, सहयोग साथ वाली भावना हो, सलाह एडवाइस देने का भी स्वभाव बनाए, तो उनको लगेगा ये जो सेठ है ना या सेठानी, ये मेरी अपनी है, सगे वाली है, तो हमसे भी वो सगे वाला ही व्यवहार करेंगे, निपटाने वाला नहीं या पीछे चोरी नहीं करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है। तो दुनियादारी में दिमाग से, आध्यात्मिकता में या परिवार में जब भी आए तो दिमाग से नहीं, दिल से काम लेना है। बैठ के रोटी खाएं, किसी का इंतजार करना पड़े तो करें, वहाँ दिमाग न चलाएं कि मैं इतनी देर क्यों बैठूं। हाँ, थोड़ा बहुत भले काम कर लो, अपना सिमरन कर लो, कुछ पढ़ लो, मोबाइल के माध्यम से कुछ देख लो, सदुपयोग कर सकते हो आप समय का, लेकिन इंतजार करो। सामने वाले को लगना चाहिए मेरे घर वालों को परवाह है, ज़रूरत है। इमोशनली वो अटैच्ड रहते हैं, नहीं तो डिटेच्ड हैं। आजकल किसी को किसी की परवाह नहीं, भले एक ही घर में रहते हैं। जो माँ बाप संतान के लिए क्या नहीं करते, आज उस संतान को माँ बाप की कोई चिंता नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई एहसास नहीं। क्यों? कहीं कहीं जो पढ़े लिखे माता पिता हैं ना, दोनों जॉब करते हैं, थके हारे आते हैं घर, उनकी अट्रैक्शन बच्चों के लिए नहीं है, तो बच्चों को माँ बाप के लिए अट्रैक्शन नहीं है। ऐसे दादा दादी के संदर्भ में भी बहुत से दादा दादी सदैव अपने शरीर की पीड़ा में से बाहर निकलते ही नहीं। घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, मेरा पेट में दर्द है, मधुमेह, शुगर लेवल बढ़ी हुई है, बीपी बढ़ी हुई है, मेरा कोई ध्यान रखे। अरे आप दूसरों का ध्यान रखोगे तो दूसरे आपका ध्यान रखेंगे। आपके बच्चे आपसे सच्चे तब बनेंगे, उससे आप अच्छी सेवा तब ले पाओगे जब आप उनसे सच्चे और अच्छे बनोगे। तो ऐसे हर क्षेत्र में, फ्रेंड सर्कल में भी बहुत लोग दिमाग से काम लेते हैं। इस दोस्ती बढ़ाऊं, इससे नहीं, ये गरीब है, ये इसका समय अच्छा नहीं चल रहा। अरे उसके साथ ज़्यादा निभाओगे तो ऊपर वाला भी तो है ना, जो देख रहा है, जो इस चराचर जगत को चला रहा है। सुदामा भगत भगवान श्री कृष्ण के पास गया है द्वारका। सोने की तो द्वारका पूरी है। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां हैं, उसमें 8 पट रानियां हैं। इतने नौकर चाकर है। ठाकुर जी शरीर पर सोना भी खूब पहनते थे, लेकिन सुदामा की दशा क्या है? फट्टी एक लंगोट है, एक पोटली थोड़ी सी चावल बंधी हुई है तांदुल की, एक लकड़ी फटा हुआ जूता है, बाकी कुछ नहीं है। शरीर बहुत पतला है, कमजोर है। कैसे जैसे तैसे पोरबंदर अपने घर से निकला था, पहुंचा था। लेकिन ठाकुर जी को जब द्वारपालों ने बताया तो ठाकुर जी ने आके उसको गले लगाया, जबकि वो बचपन का सखा था, कई सालों के बाद मिला है। और ठाकुर जी के जीवन में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ठाकुर जी की आयु जब 16-17 साल थी, जब कंस का वध किया, नाना उग्रसेन को जेल से, कारागार से निकाला, अपने माता पिता वसुदेव जी, माँ देवकी को बाहर निकाला था, तो उनके साथ रहने लगे थे। तो पिता वसुदेव जी को लगने लगा था कि मैंने कृष्ण का ध्यान नहीं करा, लेकिन अभी तो इसको गुरुकुल भेजूं। तब उन्होंने उनको मथुरा से सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उज्जैन महाकाल के नगरी में भेजा था। वहाँ सुदामा से मिलन हुआ था। अभी ठाकुर जी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कहाँ मथुरा, कहाँ के द्वारकापुरी बसाई है, और ठाकुर जी के इतने विवाह हो गए, राजा बन गए हैं, इतने उतार चढ़ाव, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेकिन ठाकुर जी को याद है, ये बचपन का मेरा यार है, सखा है। तो अपने आसन पर बिठाया है और अपने आंसुओं से उनके पैर धोए हैं, जिन पैरों पे इतने जख्म हैं।
और ठाकुर जी ने फिर समाचार पूछा है, खाया पिलाया है, फिर पत्नियों को कहा जाके प्रणाम करो। दूसरे दिन सुदामा उठ खड़ा हुआ, मैं जाता हूँ, स्वाभिमान है, जीवन में स्वाभिमान का होना भी आवश्यक है, केवल स्वार्थ नहीं स्वाभिमान भी हो। तो स्वाभिमान के कारण मैं जाता हूँ। ठाकुर जी ने उसके स्वाभिमान को चोट न पहुँचे, हाँ भले जाइए, एक बार भी नहीं कहा ठहर जाओ। सुदामा ने फिर ठाकुर जी से मांगा नहीं, ठाकुर जी ने फिर सामने से दिया नहीं। हाँ, सुदामा जब घर पहुंचा है तो झोपड़ी की जगह पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठाकुर जी ने सब दिया और एक ही रात में विश्वकर्मा के माध्यम से उसका घर बिल्डिंग बना दिया था, सब कुछ दे दिया था। तो बचपन के यार को मान दिया था ठाकुर जी ने। हम लोग पता नहीं क्यों दोस्तों में स्वार्थ देखते हैं, सब जगह दिमाग से काम नहीं लिया जाता। ध्यान में बैठना है, उस समय दिमाग इतना लेना है, दिमाग से ये 10% काम लेना है कि मेरा ध्यान में मन लगे। इसलिए नहीं कि कितनी देर बैठूं, ध्यान में मन लगे, उसके लिए मैं 10% दिमाग लगाऊं, लेकिन 90% प्रभु मुझे अपने आप से जोड़ लो। हे गुरुदेव, आपने कृपा करके दीक्षा मंत्र दे दिया, नाम दान दे दिया, लेकिन मैं जपता नहीं हूँ, आप आशीर्वाद करो, मेरा मन लगे। फिर वैसा आहार, सात्विक आहार हो, नॉनवेज, शराब, तंबाकू आदि से खुद को बचाना है। ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा काम वासना से, ज़्यादा खाने से, ज़्यादा इधर उधर देखने से, सुनने से, फजूल के कामों से खुद को बचाना है कि मेरा ध्यान में मन लगे, मेरा भजन बढ़े। हाँ, यहाँ दिमाग लगाना, ध्यान नहीं लग रहा तो भजन करूँ, भजन अभी सिद्ध होने लगा है तो ध्यान करो। ये 10% इसमें लगाना है। कैसे एकांत में रहूं, आधी रात को उठ जाऊं या दिन में ऐसा किसी स्थान पर जाऊं जहां प्राकृतिक वातावरण हो, या तो किसी नदी का किनारा हो, या तो वृक्ष जहाँ हो, या पंछियों की चूं चूं आती हो, समुद्र के किनारे जाऊं, किसी पवित्र तीर्थ पे जाऊं जहाँ किसी संत ने फिर साधना करी, किसी संत गुरु के आश्रम में जाऊं, अपने गुरु के आश्रम में जाऊं, गौशाला में, पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के नज़दीक कहीं बैठ के साधना करूं। तो यहाँ दिमाग लगाना है 10%, 90% मुझे अपने आप में डूबना है, एकाकार होना है। दान के समय में मेरा दान कहीं फजूल में तो नहीं जाएगा, 10%, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फिर तो किसी को हम दान दे ही नहीं पाएंगे। क्योंकि दान का एक नियम ये, आप स्थान पहचानो, व्यक्ति पहचानो, काम पहचानो, कितना दिमाग लगाएंगे फिर तो किसी को दे ही नहीं पाएंगे। 10% मेरा कोई मंदिर बन रहा है, शिवालय, देवालय, कोई धर्मार्थ हॉस्पिटल बन रही है, कोई स्कूल बन रहा है, कोई अनाथ आश्रम, कोई वृद्धाश्रम, कोई गौशाला बन रही है, वहाँ फिर उनके रहन सहन के लिए, मेंटेनेंस के लिए कुछ दूँ और नेकी कर दरिया में डाल। ठाकुर के नाम पे, गुरु के नाम पर दिया, भूल जाओ। फिर कभी ठंडी के दिनों में या विशेष तौर पे कार्तिक मास में, माघ मास में अन्नदान, जलदान, फिर कंबल दान, शाल दान, स्वेटर दान, जोराब दान, फिर तुलसी दान, भागवत महापुराण अच्छे कपड़े में, नया ग्रंथ लेके, थोड़ी दक्षिणा तुलसी दल लेके ऊपर रख के किसी ब्राह्मण को योग्य गुरु स्थान पर दान करें। श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामायण, रामचरितमानस या शिव महापुराण, फिर तुलसी माला, तुलसी, तिल दान करते जाएं, लेकिन उसमें 10% ये दिमाग मेरा फजूल में कहीं व्यर्थ न जाए। कहते हैं दान दिए बगैर कभी सोना नहीं, दान दिए बगैर कभी सोना नहीं, लेकिन जब दे दिया तो कभी रोना नहीं, पछताना नहीं, मुझे नहीं देना चाहिए था। तुमने भगवान के नाम पे दिया, भगवान के नाते दिया, धर्म के नाते, गुरु के नाते दिया, भूल जाओ। अपने गुरु स्थान में मैं कोई 1-2 कमरे हॉल बनाऊं, कोई गौशाला में मेरी सेवा हो धन की, फिर तन की भी मेरी सेवा हो, रोज हो। भली
मूर्तियों को कपड़ा लगाऊं, ठाकुरों को, गुरु महाराज की प्रतिमा को, पत्थर की मूर्ति को स्नान कराऊं, पूजा करूं, फूल चढ़ाऊं। यहाँ दिमाग ज़्यादा नहीं, यहाँ भावना। फिर घर परिवार, माँ बाप के पाँव दबाना, घर के बुजुर्गों का पाँव दबाना, अपने हाथ से पानी का गिलास किसको भर के दूं। यहाँ दिमाग काहे का लगाना, यहाँ भावना। छोटा बच्चा भी रोटी खा रहा है, उसके सामने पानी का गिलास भर के रखो तो उसको पता तो चले नहीं ये हमारी संस्कृति है। नहीं तो वृद्ध दुखी रहते हैं, आजकल कोई पानी का गिलास भी नहीं देता। वो रोटी का जूठी थाली आप लेके जाओ, फिर अगली बार उसको कहो तुम उठा के जाओ, फिर दूसरों की वो उठाए उसमें ये आदत डालो, लेकिन उसको पहले सिखाओ तो सही। आरती घर में करें तो बच्चे को कहें झांझ खड़ताल घिंडनी बजाओ, शंख बजाओ, तो उसको पता तो चले। तो यहाँ बस दिमाग 10%, घर परिवार में 90% भावना, दिल से काम ले, अपनापन बढ़े। एक दूसरे को तो कभी थोड़ी रोटी का एक गिलास निवाला मुंह में डाला, बाहर से गिफ्ट लेके आना, घर स्वर्ग बनेगा ही। कहते हैं देवता रहते हैं स्वर्ग में। देवता कौन? जो केवल देता कुछ नहीं लेता, वो है देवता। दूसरा रहता है नेता, जो वोट लेता, सपोर्ट लेता, वोट लेता, सपोर्ट लेता, नोट लेता, कुछ नहीं देता, वो है नेता। दूसरा रहता है देवता, जो केवल देता कुछ नहीं लेता, वो है देवता। तो जहाँ देवता वहाँ स्वर्ग। तो जिस घर में देने वाले केवल सभी बनेंगे, वो घर बन जाएगा स्वर्ग। फिर आनंद ही आनंद है। बाहर के कितने भी तनाव क्यों न हो, घर में आते ही स्वर्ग में आ गए, आनंद ही आनंद है। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, देने वाले बनो। अपने मुंह का निवाला भी निकाल के और किसी के मुंह में डाल दो, किसी भूखे का पेट भर दो। और यही शिवधारा आश्रम में सब किया जा रहा है। एक तो इतनी पूजा हो, इतना जप हो, विधिवत नित्यनेम हो, 3 टाइम नित्यनेम रोज होता है। सुबह 8 से 9 बजे, 9 से 10 बजे, शाम को 6 से 7:30 बजे, फिर रात्रि को 9:30 से 10:15 बजे आरती होगी, महामृत्युंजय मंत्र होगा, फिर शिवदामृत पाठ, हनुमान चालीसे का पाठ होगा, फिर हर दिन भगवानों की आरतियाँ आदि 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 होती हैं, फिर जप होता है, फिर परोपकार के कार्य होते हैं। ज़्यादा सोचा नहीं जाता, देखा नहीं जाता किसकी सेवा की जा रही है। चाहे निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयाँ बांटी जाती हैं या सलाह परामर्श उपाय बताए जाते हैं। किसी के जीवन में कोई भी तकलीफ हो, किसको संतान नहीं हो रही, आर्थिक तकलीफ है, बच्चों में गलत आदतें आ गई हैं, बच्चा बिस्तरा गीला करता है, कोई शराब तंबाकू का उपयोग करता है तो उसको कैसे बचाया जाए, आदि आदि आदि। तो ये सब निःशुल्क सेवा कार्य चलते हैं। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं, केवल दिल से काम लिया जाए, लेकिन दिमाग व्यवस्था की दृष्टि से कोई इसका फायदा, नाजायज फायदा तो नहीं ले रहा, ये सोचा जाता है। और मैं अंत में कहूँगा, जिस भी क्षेत्र में हैं थोड़ा वहाँ सोचें, यहाँ मुझे दिल से काम लेना या दिमाग से, दोनों का होना ज़रूर चाहिए। केवल स्वार्थ नहीं, लेकिन केवल भावनाएं भी नहीं कि आजकल हमारे भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है बहुत से क्षेत्रों में। दूसरे धर्म वाले, यहाँ दिमाग से काम लेना चाहिए। मुझे धर्मांतरण नहीं करना, मरते मर जाऊंगा, या अपने बच्चों को ऐसी सीख देके जाऊंगा कि जिस धर्म में जन्म हुआ उसी धर्म में मुझे मरना है। जिस घर वालों से मेरा गहरा रिश्ता है, खून का रिश्ता है, ऐसा काम नहीं करूंगा दूसरे किसी धर्म या समाज में विवाह करके उनको चोट पहुंचाऊं, ऐसा काम नहीं करूंगा। यहाँ दोनों का, हर जगह दोनों का काम करना है। दिल से भी काम लेना है, दिमाग से भी। आध्यात्मिकता में तो 90% भावना, दिल, 10% दिमाग से, बुद्धि से काम लेना है कि मुझे मौन रहना है, गुरु स्थान पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी, फिर सत्संग सुनना है। अगर किसी कोने में जाके ईयरफोन कर से अपने गुरुदेव का साधना संबंधित सत्संग सुनो, मौन संबंधित सत्संग सुनो, सुन लिया,
अभी आत्मचिंतन में बैठ जाऊं, फिर सेवा करूं। ज़्यादा बोलना नहीं है। गुरु स्थान पे जाके कोई सोता है क्या, बोलता है क्या, कोई घूमने भी जाता है क्या? बस ये यहाँ बुद्धि का इतना 10% उपयोग करना है। मेरे माध्यम से मेरे गुरुदेव को कुछ न कुछ अच्छा लगे, उनकी आशीर्वाद मुझ पर बढ़े, उनके जो अधूरे सेवा कार्य संकल्प चल रहे हैं मेरे माध्यम से, मेरे गुरुदेव के वो कार्य, धर्म के कार्य आगे बढ़े, कि गुरुदेव की इस जन्म पर तो मुझ पर आशीर्वाद हो, आने वाले जन्मों में भी वो अपनी सेवा में मुझे रखें। मैं तो उनकी सेवा में हूँ ही हूँ, मेरा परिवार भी, वंशज भी उनके ही साधक सेवक बने रहें। बस इतना 10% दिमाग से काम लेना है, बस थोड़ा समझना है, और कोई कुछ बड़ा विषय नहीं है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।